गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 10 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। 8 है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। और त्रिकोणमिति अनुपात शुरू करने से पहले सभी बच्चों से ये निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट करना है, और आपको बेल आइकन का जो निशान दिखा है उसको प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है प्रश्नावली 8, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं, और आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, इन बारे में पढ़ेंगे। तो आपके बोर्ड पे आपके 3 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर कि 3 समकोण त्रिभुज क्यों बनाए हैं? तो 3 समकोण त्रिभुज से पढ़ेंगे। देखो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए आधार। क्या होना चाहिए बच्चों? समकोण त्रिभुज में आधार होना चाहिए। दूसरा हमारे पास होना चाहिए लंब, ठीक है। और तीसरा होना चाहिए कर्ण। क्या होना चाहिए? कर्ण होना चाहिए। अब मैंने 3 त्रिभुज इसलिए बनाए हैं कि आपको अलग अलग समझाया जाएगा कि कौन सा कोण होगा तब लंब होगा, कौन सा कोण होगा तब आधार होगा, इनके बारे में। तो जैसे मान लो ये हमारा समकोण त्रिभुज में जैसे कोण लिखा है बी, यहां भी लिखा है बी और यहां लिखा है बी, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है बच्चों, सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा ही कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो भी हमारा मान बदलता है वो किसका बदलता है? आधार और लंब का। जो आधार और लंब का मान क्या होता है? बदलता रहता है। वो क्यों बदलता है? जैसे कोण अलग अलग हो गया तो उस आधार पे क्या बदलता है? हमारा अलग अलग बदलता है। तो देखो कर्ण होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा यही रहेगी। हमेशा कर्ण कभी नहीं बदलता है। ये 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट भुजा जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है वो हमेशा कर्ण होती है। और जैसे मान लो ऐसे नहीं समझा तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण में? ये वाली होती है। देखो एकदम टेढ़ी लाइन है लेकिन सबसे बड़ी है। सीडी टाइप है ना, सीडी टाइप। सीडी ऐसे तो लगाते हैं हम दीवार के सारे, तो सीडी टाइप है। जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब कर्ण तो हम पता लगा लिया कि कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, लेकिन जब आधार क्या होता है? आधार बच्चों देखो अलग अलग होता है। आधार लंब अलग अलग होता है। जब मान लो आपको कोण दे दिया, कौन सा? सी। क्या दिया है? कोण सी। जैसे कोण कौन से होते हैं? आपको कोण कौन सा दिया? सी दिया। जैसे मान लो आपको दिया है साइन सी। क्या लिखा है? साइन सी लिखा है। और आपसे पूछा साइन सी है तो पहले क्या है? साइन सी आपको दे रखा है, इसका मतलब आपका कोण ये वाला हो गया। क्या? थीटा का मान ये वाला है ना। तो जो कोण थीटा की जेस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जेस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। क्या कहलाती है? लंब। और जो इसका जो बेस होता है, जिसके ऊपर, जिसके मतलब दो भुजाओं से मिलके तो थीटा बना है। जिस कोण से अगर दूसरी रेखा निकल रही है, कर्ण के सिवा दूसरी रेखा जो निकल रही है इसके टच में, इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार या बेस, ठीक है। या ऐसे समझो जिसके ऊपर ये कोण टिका हुआ है, जो ये कोण जिस भुजा के ऊपर टिका हो वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। अब मान लो ये तो सी है, इसका मतलब सी वाला आ गया, इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो गया? लंब, ठीक है। ये वाला तो लंब हो गया है ना, और ये वाला क्या हो गया? आधार। अनुपात के रूप में मैंने इसे लिखा है, इसे बता। अभी ये ऐसे समझाया नहीं आपको, यहीं तक बताया। अब मान लो अब की बार क्या हो गया? ये वाला कोण हो गया, कौन सा? कोण ए। अब की बार थीटा का मान ये वाला हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि बच्चों आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। सीधी सी बात यह है, क्या है? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। और जिस कोण से, जिस भुजा से टच होके ये जा रहा है, जिसके ऊपर टिका हुआ है, वो कहलाएगा आधार। तो ये कोण किस पे टिका हुआ है? इस वाली भुजा पे टिका हुआ ना, तो ये लंब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के
सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और आपको पता है अन्य तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। अब आपको पता है दो भुजाओं के बारे में हमने फिक्स कर दिया है, तीसरी भुजा है वो तो आधार ही रहेगी ना। करण हमने फिक्स कर दिया है, लंब ने फिक्स कर दिया, इसका मतलब जो बचा वो क्या बचेगा? आधार बचेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा कहां लगाने, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आप बस सीधा आपको ध्यान रखना है थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है और जिसके ऊपर थीटा कोण जिसके ऊपर टिका हुआ वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। तो जिसके ऊपर टिकी हुई होती है, जैसे मान लो हम जिसके ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे मान लो धरती पे तो खड़े हुए हैं, जो हमारी धरती वो हमारा आधार है कि नहीं? आधार। और जो हमारी जो हाइट है वो क्या हो गई? लंब हो गई। और जैसे ऐसे समझो कर्ण के बारे में भी आप एक और ट्रिक समझ सकते हो। जैसे मान लो आप छत पे है, छत पे कोई लड़का खड़ा हुआ है और आप नीचे से उसकी तरफ देख रहे हो, तो जिसे अपनी आंखों से उस लड़के की तरफ आप देख रहे हो, जो कोण दोनों के बीच में जो बन रहा है ना बच्चों, जो दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे आपकी आंखों की जो रोशनी है, जैसे मानो आप कोई लाइट डालते हो ऊपर की तरफ, तो वो ऐसे एकदम टेढ़ी जाती है सीधी, तो वो सीधी जो लाइट जाती है वो क्या कहलाती है? करण कहलाती है। अब जैसे करण कहला रही, अब वो लाइट जा कहां से रही है? हम खड़े यहां से जा रही है, इसका मतलब नीचे की तरफ है जिसपे हम खड़े हैं वो हमारा आधार हो जाएगा। और जो आधार को हम मिलाएंगे सीधी की लंबाई नापेंगे तो वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि लंब कब होगा, आधार कब होगा और करण कब होगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब दूसरी बात है कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। उनके बारे में कैसे पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, हमें सिर्फ 3 याद रखने, 3 तो अपने आप ही याद हो जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जैसे कौन सा? पहला साइन थीटा। कौन सा है? साइन थीटा। दूसरा होता है बच्चों कोस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, ये 3 ही याद रखने हैं। आप कह रहे हो सर आप तो बता रहे हो 6 है, 3 ही कैसे? ये 3 जो होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे में मतलब ये वाला होगा उसका उल्टा कौन होता है? ये वाला होता है उसका उल्टा। तो यहां से देखो इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कौन सा होता है? कोसेक थीटा। और इस कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा होता है बच्चों कोट थीटा। कौन होता है? कोट थीटा। अब देखो ये वाला होता है, इसका जैसे हम पता लगाएं कि इसका मान क्या हुआ कर्ण में, जैसे समकोण त्रिभुज में मान क्या होता है, तो इसका होता है साइन का लंब। इसका अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है। दूसरा कोस होता है, इसका कोस का क्या होता है? आधार। आधार बटे लंब। और इसका क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इन तीनों के बारे में पता चल गया कि देखो लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार हो गया। ठीक है। ये सॉरी यहां ये वाला नहीं आएगा, लंब नहीं आएगा, गलती, यहां आएगा करण। क्या आएगा? करण आएगा बच्चों, सॉरी, तो मैंने देखा नहीं, करण आया। अब देखो ये साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता। इसका मतलब जो हमारा लंब बटा करण है इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? करण बटे लंब। क्या हो जाएगा? करण बटे लंब। ये कोस इसका उल्टा क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? करण बटे आधार। या फिर इनको इस तरफ लिख लेते हैं। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस तरफ लिख देते हैं, शायद उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस तरफ देख लो। तो यहां से हम देखेंगे तो इस तरफ देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले इसको शुरू करने से पहले आप ये देखो कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बटा कोसेक थीटा के उल्टा होता है। और जो कोस थीटा होता है वो किसके होता है? 1 बटे सेक थीटा। और जो टेन थीटा होता है वो किसके होता है? 1 बटे कोट थीटा। कोट किसके होता है? कोट थीटा के उल्टा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटे कोट थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा 1 बटे सेक थीटा। और साइन थीटा का उल्टा 1 बटे कोसेक थीटा। अब सबसे पहले जैसे हमने किसका निकाला? साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों?
आधार, आधार नहीं लंब बटे क्या होता है करण। क्या होता है लंब बटे करण होता है। साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है लंब बटे करण होता है। अब लंब बटे करण साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहां से जो कोसेक थीटा का मान इसका उल्टा कौन होता है, तो इसका मतलब साइन थीटा का मान लंब बटे करण है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा करण बटे लंब। बस अगर आपको साइन थीटा का मान याद है तो आप आसानी से किसका निकाल सकते कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा हमेशा किसका उल्टा होता है साइन का होता है। दूसरी बात क्या कोस कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है बच्चों आधार बेस बटे क्या होता है करण। अब देखो जब आपको कोस का याद है, कोस का अनुपात याद है, तो आप किसका निकाल सकते हो सेक थीटा का निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा हमेशा किसका होता है सेक थीटा का। तो हम कोसेक थीटा का मान को क्या कर देंगे अनुपात को उल्टा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा करण बटे आधार। ठीक है, तो मतलब आपको कोस का याद है तो आप किसका याद कर सकते हैं सेक थीटा। उसके बाद में आता है टेन थीटा। क्या आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है बच्चों लंब बटे में क्या होता है आधार। ठीक है, अब आपको टेन थीटा का याद है तो आप कोट का आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये इसका भाई है तो ये क्या होता है उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो बिल्कुल आसान हो गया। आपको क्या याद रखना ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसके मान भी क्या होंगे उल्टे। साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो इसका मान उल्टा हो गया। कोस का उल्टा कौन होता है सेक, तो ये इसका उल्टा मान लिख दिया। टेन का उल्टा कौन होता है कोट, तो कोट का हमने उल्टा लिख दिया। अब हमारे पास दो सूत्र हो चलते हैं, जिससे कौन सा चलता है एक तो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अभी हम और सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है बच्चों उसका उल्टा होता है, क्योंकि टेन का उल्टा है तो क्या होता है कोट थीटा होता है, उसका उल्टा कर दो क्या आएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। बस ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये वाला सूत्र हो गया हमारा, ये टेन का हो गया। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और कुछ देखते हैं हम। तो चलो बच्चों आगे देखो, फिर आगे क्या देखना हमें कुछ सूत्र और हैं जो हमें याद रखने हैं। क्या होता है एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। इससे हम दो सूत्रों निकाल सकते हैं। एक बार के लिए आपको क्या करना है इस साइन को यहीं रोक लेना है और कोस को उधर भेज देंगे, प्लस का उधर किसमें जाएगा माइनस में। तो आपका सूत्र क्या निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब की बार क्या करेंगे इस कोस थीटा को यहीं रोक लेंगे, साइन को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इससे एक ही सूत्र से कितने सूत्र और बन गए दो बन गए। ये तो हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको पहली प्रश्नावली में इनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है तो हमें कुछ ट्रिक याद होनी चाहिए, मतलब सूत्र आपको याद होने चाहिए आसानी से कर सकते। एक होता हमारे के पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक, ये वाला होता है। लेकिन इसकी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी हम कर लेंगे। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बीच में बता देंगे, लेकिन आपको ये तीन तो याद रखने हैं, इनकी हमें अवश्य आवश्यकता पड़ेगी। इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब जैसे कुछ बातें और बची हैं, जैसे आपको कोई दे दे, आपको मैंने बता तो दिया है समकोण त्रिभुज में कि जो कोण होता है उसके सामने वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हमेशा होता है, तो ये वाला क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, अब की बार मान लो ये हम क्या मान के चल रहे हैं कोण मान के चल रहे, मतलब थीटा मान के चल रहे। ठीक है, और आपको दिया गया है कि साइन सी का मान निकालो। क्या निकालो साइन सी, मतलब आपको कोण फिक्स कर दिया ये वाला है। तो अब आपको क्या करना बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि कोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है। तो आपको साइन का मान निकालेगा तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। साइन का मान होता है लंब बटे आधार।
और लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है? आधार क्या आपके पास लंब क्या है? ए बी। आधार नहीं है, कर्ण है ये। क्या कर्ण? ए बी। और कर्ण कौन सा है? ए सी। कर्ण का मान यही रहता, बदलता नहीं है। कर्ण फिक्स होता है। ये किधर भी आप कोण किसी भी साइड लो, ये यही फिक्स रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। जैसे मान लो अब की बार आपको दे दे कोण ए, क्या दे दिया? कोण ए। अब की बार ये वाला कोण दे दिया और आपसे पूछा गया इसका मतलब ज्येष्ठ कोण वाला सामने वाला क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया है लंब। और कर्ण तो ऐसा कैसा रहेगा? तो ये वाला हो गया कर्ण, मतलब लंब कौन सा हो जाएगा अब की बार? बीसी। और कर्ण देखो वही ऐसी है, इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। इसका एक वो तरीका है, आसान तरीका है याद करने का, वो क्या होता है? तो वो होता है बच्चों, क्या होता है? लाल, एल ए लाल बटा कक्का के ए, के ए क्या होता है? के ए कक्का, लाल बटा कक्का। ये क्या होता है? इधर की साइड में चलेंगे साइन वाले, इधर साइड में देखो, पहले लाल बटा कक्का ये याद रखना है। लाल बटा कक्का, तो पहले वाला क्या होता है हमारा? साइन थीटा। दूसरा वाला क्या होता है? कोस थीटा। और तीसरा वाला होता है टेन थीटा। जब आपको इन तीनों का मान है तो आप तीन का तो आसानी से निकाल, इन तीनों का याद रहेगा तो आप तीनों का तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का वाला, जो आपको पहली प्रश्नावली में जरूर आवश्यकता पड़ेगी। पहले में क्या है? सात की प्रश्नावली पूरी में आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आपको इन साइन के आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है तब हमें इस लाल बटे कक्के की जरूर आवश्यकता पड़ती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उदाहरण से शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो चलो बच्चों आगे क्वेश्चन देखिए। अब उदाहरण नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। हमें tan का मान दे रखा है और सभी भी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 के 6, उनके क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं। इसी तरह जैसे tan का मान दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसी के माध्यम से क्या निकाल पाएंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि जैसे हमने ले लिया यहां से ए बी सी, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है। हमें क्या निकालना है? tan ए बराबर क्या दे रखा हमें? 4/3। आपको पता है tan का जो मान होता है अनुपात के रूप में क्या होता है? आपको मैंने बताया था लंब बटे क्या होता है? आधार, मतलब लंब बटे आधार होता है। अब लंब बटे आधार होता है, इसका मतलब लंब कितना हमारे पास? 4 और आधार कितना है? 3। लेकिन इसमें कोण कौन सा बोला है? कोण ए बोला है। इसका मतलब हमारा कोण ये रहेगा क्या? कोण तो ये वाला, और थीटा का मान तो ये वाला रहेगा। और जब ये वाला रहेगा तो इसका मतलब है लंब कौन सा होगा हमारा? ये वाला। तो लंब कितना है? 4। और आधार कौन हो जाएगा? ये वाला। अब बच्चों हमें सबसे पहले कर्ण का मान निकालना है। हमें कर्ण पता होना चाहिए क्या होता है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें त्रिकोणमिति में एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो आपको मैंने पीछे बताई नहीं, तो आप देख लो तो कोई बात नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस वैज्ञानिक का नाम था, उसी के ऊपर पड़ गई फिर ये प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होती है? तो ये आपको अच्छे से याद रखना, कर्ण का स्क्वायर, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां मेरे पास कर्ण क्या आ रहा है? आपको पता है AC, तो यहां से आएगा AC का स्क्वायर। लंब कितना आ रहा है हमारे पास? BC, तो हमारे पास BC काम आएगा। और आधार कितना हमारे पास? AB, तो ये AB काम में आ जाएगा। जिसका मान दे रखा वहां रख दो। हमें पास BC का मान कितना है? 4, तो 4 का होल स्क्वायर। AB का मान कितना हमारे पास? 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया। यहां AC चलता रहेगा ऐसे ही 7। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16। और 3 का कितना होता है? 9। 16 और 3 9 कितने होते हैं? 25। क्या होते हैं? 25। इसका मतलब आप समझो AC स्क्वायर 25 किसका वर्ग होता है? तो आपको याद रखना 25 किसका? 5 का वर्ग होता है। क्योंकि 5 गुणा 5 कितना? 25, मतलब हो गया स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास AC का मान कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। AC कोण हमारे पास ये वाला। अब आप कितने भी त्रिकोणमिति, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात पूछिए, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालना स्टार्ट करेंगे तो कौन सा होता है?
आपको सबसे पहले क्या लिखना है, परीक्षा के अंदर ये वाला लगाना है, उसके बाद में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है हमारे पास, लंब बटा करण, क्योंकि लाल बटे कक्का लंब बटा करण होता। लंब क्या हमारे पास 4 और करण कितना हमारे पास 5। तो बिल्कुल आसान हो गया। उसके बाद में क्या निकालना है, कोस ए। कोस ए क्या होता है आपको पता, आधार बटे करण होता है। तो आपके पास आधार हमारा ये वाला है, तो ये क्या हो गया 3 और करण कितना ये वाला है 5। तो बच्चों देखो कोण के सामने वाला ये हमारा लंब हो गया है, ये आपको याद रखना है। ये वाला आधार हो गया है, क्योंकि कोण इस ये वाला बोला ना, और ये तो करण रहेगा, ये कभी नहीं बदलता है। अब इसके बाद में क्या निकालना, टेन का। टेन ए का निकालना, इसका मतलब टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब क्या हमारे पास 4 और आधार का मान कितना 3। और ये तो दे भी तो रखा था ना हमने टेन का मान, ये तो हमने वैसे निकाल लिया क्या। अब देखो बाकी कितने बचे, 3। तो मैंने आपको बताया था वो तीनों इनको क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। आप चाहो तो यहां से निकाल लो या फिर आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो। तो क्या होता है, उसके बाद में आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। और साइन का मान मेरे पास कितना 4/5, तो इसका लिख दो 5/4, इसका उल्टा हो गया ना। इसके बाद में क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, इस कोस का उल्टा होता है। और कोस का मान हमारे पास कितना है 3/5, तो इसी का उल्टा कर दो 5/3। अब हमारे पास कौन सा बच गया अंतिम, कोट थीटा। कोट थीटा नहीं है, ये ए है। ठीक है, थीटा का मान थोड़ी, कोण ए दे रखा हमें, कौन है कोण ए। और कोट किसका उल्टा उल्टा होता है, टेन का। तो टेन का मान मेरे पास कितना 4/3, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे हो गया और ये हमारे मान आ गए त्रिकोणमितीय अनुपात। वैसे ऐसे निकालना आपको परीक्षा में, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। हमें ये वाला सिद्ध करना है कि कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के है। मतलब ये वाला कोण क्यू इस कोण बी के क्या है, बराबर है। अब बराबर कब हो सकता है बच्चों, जब इन दोनों त्रिभुजों के हम क्या कर दे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दे और संगत कोण बराबर कर दे। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांश हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप हो जाएंगे तो इनके क्या कहलाएंगे, ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो ये दोनों वाले कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी दिया उसे लिखेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, क्या दिया है, सबसे पहले हमने दिया नहीं लिखेंगे, सबसे हम लिखेंगे जो हमें दिया, हमने त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर लिया तथा जहां कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है तथा दिया है, क्या दिया है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ठीक है, साइन बी बराबर है साइन क्यू के, ये हमें दिया है वो हमने यहां लिख दिया। और जो भी हमें अपनी तरफ से किया वो यहां लिख दिया। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम किसका मान निकालेंगे, साइन बी का। अब साइन बी का, यहां से साइन बी क्या हमारा ये कोण है, इस कोण का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। इस साइन बी का अनुपात निकालेंगे यहां से। तो इसका अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है लंब बटे करण होता है। और लंब बटे करण क्या है, इस जस्ट कोण के सामने वाला कोण होता है लंब, और इस 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, करण। तो यहां से लंब क्या है ना हमारा AC, और करण हमारा ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन क्यू। तो ये वाला लंब बटा करण होता है। इस वाले का लंब कौन सा हो जाएगा, इस कोण के जस्ट सामने वाला ये वाला।
तो ये वाला लंब हो गया, और 90 डिग्री कौन है, ये वाला। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, करण। तो यहां से क्या आएगा, पी आर बटे पी क्यू। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों यहाँ पे दिया गया दोनों बराबर है, तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू। ठीक है। अब देखो एक काम करना आपको, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों का अनुपात में बराबर करना है। इस बी को तो इसकी स्थान पे भेज दो, इस पी आर के, और इसको यहाँ ले आओ। क्यों, तिरछा गुणा करेंगे तब चला जाएगा, मतलब वज्र गुणा करेंगे तो यह आएगा ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। और बराबर देखो, इसको बराबर कोई भी अचर पद ले लेते हैं, जैसे के ले लिया, इसके बराबर रख दिया। क्यों लिया ये आगे आपको पता चल जाएगा हमने क्यों माना है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना है, ध्यान सिर्फ इस बोर्ड की तरफ ही रखना। ठीक है। अब हमें देखो, दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं तो हमारे समान आ गई, इनका अनुपात तो बराबर आ गया है। अब हमें इन दोनों भुजाओं का भी अनुपात क्या करना है, बराबर करेंगे। इन तीनों भुजाओं का भी अनुपात हम बराबर कर देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और समरूप हो जाएंगे तो संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो यहां से प्रमेय से निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा होता है करण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से हमें तो आधार है, ये नीचे वाले ये करण, ये लंब हो गया, ये करण हो गया, तो जो बचेगा नीचे वो आधार ही रहेगा। तो आधार निकालना हमें, तो यहां से तो क्या आएगा, आधार का स्क्वायर बराबर होगा करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब निकाल लो। अब पहला त्रिभुज का आधार कौन सा हमारे पास, ये क्यू आर। तो यहां से आएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहां से क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से क्यू आर आएगा, तो यहाँ करण क्या हमारे पास ये रहा, क्यू का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर। ठीक है। समीकरण नंबर दे देंगे इसे 2। अब उधर वाले से निकालेंगे, तो इसका कौन सा आधार, ये वाला। यहां से आएगा बीसी का स्क्वायर बराबर करण कौन सा है, ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब क्या करेंगे, यहां से अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 भाग समीकरण 2। ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, बीसी का स्क्वायर बटे में क्यू आर का स्क्वायर, ये वाला हो गया इधर से, और इधर से क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, ये वाला पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है। यहां से हमें क्या, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। अब यहां हमें देखो, इन दोनों को बराबर करेंगे काटने के लिए, तो यहाँ ए का और बी ए सी का मान हमें लिखना पड़ेगा यहाँ दूर। तो यहां से निकालेंगे हमें, यहां से देखो, पहले आपको यहां से क्या करना है, ए सी बटे पी आर को हम के बराबर मान लेंगे। जब भी ऐसा लिखा तो एक बार आप इसके बराबर ले लो, एक बार इसके बराबर। यहां से देखो ए सी का मान निकालें, तो इस पी को इधर भेज देंगे, तो यह आएगा ए सी बराबर के पी आर। यहां से हम ए बी का मान निकालेंगे, ए बी बटे पी क्यू, तो बराबर क्या के ए बी का मान निकालेंगे, तो यहां से आएगा ए बी बराबर, इस क्यू को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, के पी क्यू। अब ये मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 में। तो क्या रखेंगे, समीकरण 4 में किसका रखेंगे, ए सी और ए बी, ए सी और ए बी का मान रखने पर। ठीक है। तो यहां रखो, यहां रख दो मान, यहां से क्या आएगा, बीसी, इसको आप पूरे को ऐसे लिख लो, बीसी बटे क्यू आर का होल, इसको लिख सकते हो, इसको ऐसे, ये पूरे पे आ जाएगा। यहां से ए बी का मान रखोगे, यहां से ए बी का मान कितना है, के पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी का मान क्या है, के पी आर, क्या आएगा, के पी आर का स्क्वायर बटे में क्या है हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर, यहां से देखो क्या आगे लिख सकते हैं हम, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बटे में क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर।
एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो ठीक है, अब आगे देखो। अब हमें इस वाले को मिटाएंगे, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं, इसको मिटा देते हैं इस वाले को। अब यहां देखो, तो यहां से क्या आ जाएगा, इस वाले की भी आवश्यकता नहीं है हमें, हमें सिर्फ इसकी आवश्यकता है। यहां से देखो, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो बच्चों, यहां से के उसको बाहर आ रहा है क्या, देखो दोनों सेम है, तो यहां से क्या लिखोगे आप, BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, जैसे आप के स्क्वायर बाहर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, PQ का सॉरी स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, बटे में क्या बचा है हमारे पास, PQ का स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस PR का स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों पद बराबर थे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से क्या आएगा, BC बटे QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे क्या आ गया, यहाँ से BC बटे QR बराबर के। समीकरण नंबर दे देंगे इसको, कौन सा हमारा 5 था ना, तो इसको समीकरण नंबर दे देंगे 6। अब समीकरण 1 और 6 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 6 की तुलना करने पर, ठीक है, जैसे तुलना करेंगे तो ये वाला देखो, इस के स्थान पे ये वाला मान रख देंगे यहाँ पे, तो यहां से क्या आएगा, AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, ये वाला बराबर हो गया। अब देखो बच्चों, यहां से आपको ये वाला देखो, अब इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया क्या, देखो AC कौन सी है, AC हमारी ये वाले AC किसके और PQR, ये देखो AC और PR इनका अनुपात, AB कौन सी हमारी ये वाली करण और इसका करण, इनका अनुपात। अब कौन सी BC और QR, इन सभी का अनुपात बराबर आ गया। मैंने क्या बोला था आपको, जब इन तीनों दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब ये कोण R, आप लिख सकते हो कोण R बराबर कोण C है, ठीक है। अब लिख सकते हो आप कोण Q बराबर कोण क्या है, B है। आप लिख सकते हो कि कोण P बराबर कोण A है, मतलब संगत कोण बराबर है, तो लिखोगे अतः आप क्या लिख सकते हो, इधर वाला, ठीक है, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो अतः कोण क्या लिख सकते हो, कोण B बराबर होगा कोण Q। बस ये सिद्ध करना था आपको, लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा की तरफ से धन्यवाद।